ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। हमारे प्रीवियस वीडियो का टॉपिक था मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सो इन कंटिन्यूशन ऑफ दैट, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि पृथ्वी तल पर होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के लिए कुछ शक्तियाँ जिम्मेवार हैं। उनमें सबसे पहली शक्ति जिसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे वो है भौतिक शक्तियाँ, फिजिकल फोर्सेस। स्थिर प्रतीत होने वाली पृथ्वी तथा पृथ्वी तल वास्तव में स्थिर नहीं है। जैसा धरती हमें लगता है कि ये स्थिर है, नहीं है, और वैसे ही इसका जो अर्थ सरफेस है, पृथ्वी तल है, वह स्थिर नहीं है। इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, ये निरंतर परिवर्तनशील है। तो ये जो पृथ्वी तल पे परिवर्तन होते हैं, इसके लिए दो प्रकार की शक्तियाँ जिम्मेवार होती हैं। एक तो आंतरिक शक्ति या विवर्तनिक शक्ति, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, जो पृथ्वी के अंदर से शक्तियाँ निकलती हैं जिसके कारण पृथ्वी तल पर परिवर्तन होते हैं। उन्हें हम एंडोजेनेटिक या आंतरिक शक्तियाँ बोलते हैं, या विवर्तनिक शक्तियाँ। प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी में उसका हमने अध्ययन किया हुआ है। पृथ्वी तल को विषम बनाते हैं। जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां हैं या विवर्तनिक शक्तियां हैं, ये धरती के जो तल है, भूतल को विषम बनाती हैं, ऊबड़ खाबड़ बनाती हैं, ऊंचा नीचा बनाती हैं। इसी से महाद्वीप, महासागरों का निर्माण होता है, जो कि दे आर द फर्स्ट काइंड ऑफ फीचर्स ऑन द अर्थ। गहरे सागर होते हैं और ऊपर उठे हुए महाद्वीप होते हैं। इसी प्रकार ये पर्वतों का निर्माण भी टेक्टोनिक फोर्सेस, विवर्तनिक शक्तियाँ, और भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण निर्माण होता है। तो जो अंदरूनी शक्तियाँ हैं पृथ्वी की, वो पृथ्वी तल को विषम बनाती हैं, ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा बनाती हैं। तथा बाह्य शक्तियाँ, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, इसे समतल बनाने का कार्य करती हैं। बाह्य शक्तियों में वह शक्तियाँ जिसके कारण अनाच्छादन होता है, इरोजन होता है। जैसे नदी का जल है, वो पहाड़ों को काट कर लाता है, तोड़ता है, बड़े बड़े पत्थर नीचे लाता है और मैदानों का निर्माण करता है, पहाड़ों से घाटियों का निर्माण करता है। इसी प्रकार समुद्र का जल जो किनारों से आके टकराता है और समुद्री किनारों पे जो पत्थर हैं उनको तोड़ के ले जाता है। तो जो बाह्य शक्तियाँ होती हैं वो पृथ्वी को समतल बनाने का कार्य करती है। इसे और आगे आप विस्तार से पढ़ेंगे। भौतिक शक्तियाँ जो मुख्यतः पृथ्वी पर होने वाले इन परिवर्तनों के लिए जिम्मेवार हैं, इन्हें हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली है पृथ्वी के ग्राह्य संबंध, प्लैनेटरी रिलेशंस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, एंडोजेनेटिक फोर्सेस ऑफ द अर्थ, सौर शक्ति, इंसोलेशन, सूर्य से आने वाली जो शक्ति है, एंड गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, प्लैनेटरी रिलेशंस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी हमारे सौरमंडल में एक ग्रह है जो अपने अक्ष पर भ्रमण करने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर अपने कक्ष पर भी परिभ्रमण करता है। तो अपनी दूरी पर, अपने अक्ष पर सूर्य 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात का निर्माण होता है। ये सबसे पहला परिवर्तन, कभी 24 घंटे में एक बार दिन आता है और एक बार रात आती है। ये अपनी दूरी पर घूम रहा होता है, तो जो हिस्सा इसका सूर्य के सामने आएगा वहाँ पर दिन होगा, और जो हिस्सा उसके विपरीत दिशा में होगा वहाँ पर रात होगी। सौरमंडल के सभी ग्रहों की भांति पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जिसे परिभ्रमण या रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये एक साल में एक परिभ्रमण पूरा करती है 365 दिन में, जिसके कारण ऋतु निर्माण होता है, मौसम बनते हैं। अब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, तो इसका जो एक्सिस है, इसका अक्ष है, वो इंक्लाइंड है, वो झुका हुआ है 23.5 डिग्री। इसलिए पृथ्वी के सभी हिस्सों में एक समान सूर्य तप प्राप्त नहीं होता। एक जितना इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस जो हमारी धरती पर हैं, सूर्य तप है, वो एक समान प्राप्त नहीं होता। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य तप ज़्यादा है तो दक्षिणी गोलार्ध में कम होगा, और अगर दक्षिणी गोलार्ध की तरफ सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं तो उत्तरी गोलार्ध में वो तिरछी पड़ेंगी। तो जहाँ पर जिस गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, उस गोलार्ध में उस समय गर्मी का मौसम होता है, समर्स होते हैं, और उसके विपरीत गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है। क्योंकि सूर्य की किरणें या सूर्य तप एक समान प्राप्त नहीं होता, तो
पृथ्वी के सभी हिस्सों में एक जितना ताप नहीं होता, और ताप और दाब का विपरीत संबंध होता है कि जहाँ पर ताप ज़्यादा होगा वहाँ पर वायु दाब कम होगा, और जहाँ पर ताप कम होगा वहाँ पे वायु दाब ज़्यादा होगा। इसी प्रकार वायु दाब का पवन के साथ रिलेशन होता है कि पवनें हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ बहती हैं। तो बिकॉज ऑफ द प्लानिटरी रिलेशंस ऑफ द अर्थ, सूर्य के ग्रहीय संबंध के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात का निर्माण होता है, ऋतु परिवर्तन होते हैं, पवन पेटी, ताप पेटी और वायु दाब पेटी का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो शक्तियाँ पृथ्वी पे होने वाले परिवर्तन के लिए जिम्मेवार हैं वो है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, एंडोजेनेटिक फोर्सेस ऑफ द अर्थ। विवर्तनिक शक्तियाँ जो पृथ्वी के अंदर क्रिया करती हैं वो मुख्यतः दो प्रकार से इनसे परिवर्तन होते हैं। महादेशजनक बल द्वारा परिवर्तन, ये परिवर्तन अत्यंत ही धीमे होते हैं, जैसे पृथ्वी के किसी हिस्से का, किसी कॉन्टिनेंट, किसी महाद्वीप के किसी हिस्से का नीचे धंसना या ऊपर की तरफ उठना, उस प्रकार के बलों को महादेशजनक बल कहा जाता है। दूसरे इसी प्रकार के धीमी गति के जो परिवर्तन पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होते हैं वो है ओरोजेनेटिक फोर्सेस, या जिनसे पर्वतों का निर्माण होता है। इनका प्रभाव हमें लाखों सालों में, हज़ारों सालों में देखने को मिलता है, जिनसे पर्वत धीरे धीरे धरती से ऊपर उठते हैं। टेक्टोनिक फोर्सेस है, जैसे जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती है और उनसे पर्वत निर्माण की क्रिया होती है, वो इस प्रकार के बलों, इस प्रकार की शक्तियों के, विवर्तनिक शक्तियों के कारण होती हैं। दूसरे बल आकस्मिक बल द्वारा परिवर्तन, यह अचानक जो परिवर्तन आते हैं पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण, पृथ्वी के अंदर जो हीट और टेम्परेचर जनरेट होता है उसके कारण, वो आकस्मिक बल के कारण ज्वालामुखी या भूकंप आते हैं। ये बहुत थोड़े समय में और बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। ये दोनों प्रकार की शक्तियाँ, ये पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियाँ हैं, आंतरिक शक्तियाँ हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर हर पल परिवर्तन होता रहता है। सौर शक्ति, इंसोलेशन, पृथ्वी के धरातल एवं वायुमंडल में होने वाले समस्त परिवर्तनों का प्रमुख ऊर्जा स्रोत सूर्य है। हमारी सृष्टि पे जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, उनका एकमात्र और द फर्स्ट सोर्स इज सन। जलवायु और मौसम के सभी तत्व जैसे तापमान, वर्षा, गर्मी, ओस, पाला, बादल, हवा, आंधी, ये सभी और सौर शक्ति से प्रभावित होते हैं। मौसम और जलवायु के इन सभी तत्वों से पृथ्वी पर स्थित वनस्पति और मानव जीवन प्रभावित होता है। ये सौर शक्ति के कारण ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण, जिसके द्वारा वनस्पति अपना भोजन का निर्माण करती है और उसी भोजन को जीव जंतु खाते हैं, जिससे कि हमारा भोजन बनता है। तो जो फूड या भोजन या ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है एक फूड वेब में, वो सौर शक्ति है। सूर्य की शक्ति को वनस्पति ग्रहण करती है और वनस्पति से वो शक्ति पशु और मानव ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या हम पानी का जो जल चक्र है उसका अध्ययन करें तो उसमें भी सौर शक्ति या सूर्य का जो ऊष्मा है वो महत्वपूर्ण उसका रोल है। सूर्य के कारण ही पानी इवेपोरेट होता है और वो जाकर बादलों का निर्माण करता है। उन बादलों से ही वर्षा होती है और वही वर्षा अलग अलग रूपों में हिमपात के रूप में या बादल के रूप में या वर्षा के रूप में अलग अलग जगहों पे जाके गिरती है। वर्षा, आंधी, हिमपात, वाष्पीकरण, बादलों का बनना, आंधियों का आना, तूफान का आना, ये सभी क्रियाएं सूर्य की शक्ति से ही उत्पन्न होती हैं। उसी प्रकार कहीं पे सूखा होता है, कहीं पे बारिश, बहुत तेज़ बारिश, बाढ़ के हालात हो जाते हैं, दिन रात का बनना, ऋतुओं में परिवर्तन होना, यहाँ तक कि मौसम में परिवर्तन होना और दीर्घ काल में जलवायु परिवर्तन के लिए भी सौर शक्ति ही जिम्मेवार है।
नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। भूतल या वायुमंडल में स्थित विभिन्न तत्वों को पृथ्वी द्वारा अपने और अपने केंद्र की ओर खींचने की शक्ति को गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर स्थित प्रत्येक वस्तु इसी शक्ति के कारण संतुलित अवस्था में पाई जाती है। पृथ्वी के धरातल पर या वायुमंडल व जलमंडल में रहने वाला प्रत्येक जीव गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा संचालित एवं नियंत्रित होता है। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इसी के कारण पानी ऊंचाई से नीचाई की तरफ बहता है, या जो बर्फ है वो ऊंचे स्थानों से नीचे स्थानों की तरफ बहकर आती है। वायुमंडल की भी निचली परत में सबसे अधिक वायु इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण एकत्रित होती है और उसी वायु में ऑक्सीजन पाई जाती है जो मनुष्य जीव जंतुओं को सांस लेने के लिए आवश्यक है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति इस ऑक्सीजन वायु को खींचकर पृथ्वी तल के समीप वाले भाग में इकट्ठा कर लेती है। सूर्य की शक्ति के द्वारा भूतल पर जो अनियमितताएं उत्पन्न होती हैं उनको यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति नियमितता में बदलती है और यह क्रिया, यह शक्ति भी हर वक्त कार्य करती है। जैविक शक्तियाँ, बायोलॉजिकल फोर्सेस। वनस्पति और जीव जंतु वर्ग के द्वारा भी हर समय पृथ्वी पर परिवर्तन होते रहते हैं। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के धरातल पर कई प्रकार की क्रियाओं का संचालन करते हैं। जीव जंतु एवं पेड़ पौधे धरातल पर अपरदन और अपक्षय की क्रिया का महत्वपूर्ण तत्व हैं। जो पेड़ पौधे यानी कि वनस्पति है वो चट्टानों को, शैलों को अपरदन होने से बचाती हैं, क्योंकि वो एक आवरण उनके ऊपर बिछा देती हैं जिसके कारण कि हवा या पानी के कारण मृदा या चट्टानें जल्दी से अपरदित नहीं होती। इसके साथ ही जो वनस्पति पेड़ पौधों की जड़ें हैं वो इन चट्टानों या भूतल के अंदर जाके, पृथ्वी के अंदर जाकर और वहाँ पर इसके विपरीत दरारें पैदा करने का भी काम करती है, जिससे कि भूमि कटान या जो उनका अपक्षय है उसकी क्रिया को बढ़ावा मिलता है या इरोजन एक्टिविटी थोड़ा तेज हो जाती है। इन्हीं जड़ों से जीव जंतुओं से जो डेड एंड डिकेड प्लांट लीव्स हैं उन्हीं से ह्यूमस अम्ल निकलता है जो शैलों के या चट्टानों के क्षय में सहायता करता है। इसी प्रकार जीव जंतु भी भूतल पर हर वक्त परिवर्तन करते रहते हैं। ये जहाँ पर निवास करते हैं अपने खुरों से खोदकर ये चट्टानों और मृदा के अपरदन में सहायता करते हैं। कीड़े मकोड़े ये बिल बनाते हैं, छेद बनाते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं। और इसी प्रकार जो मृत जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो मिट्टी में या भूतल पे ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक जो तत्व है उसको बढ़ाते रहते हैं और जो मिट्टी है उसके रासायनिक तत्व हैं उनको भी लगातार परिवर्तित करते रहते हैं। आखिरी शक्ति है मानव शक्ति, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।